गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय सीताराम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। तब चले बान कराल, फूंक करत जनु बहु ब्याल। को पेट समर श्री राम, चले विशिख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुंकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोक की खर तर तीर, मुरी चले निशिचर वीर। भय कुद्र तिनु भाई, जो भागी रन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा ते बधव हम निज पानी। फिरे मरन मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नराच, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर्शीस भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मही परन। चिक्करत लागत बान, धर परत कूधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भटकटत तन सत खंड, पुनि उठत करि पाषंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक सुर श्रृगाल, कट कटहि कठिन कराल। चीलिया, कौच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच, खर पर संचहि बोए ताल वीर कपाल। ताल बजाई जोगिनी नंचहि, रघुवीर बान प्रचंड। खंडहि भंटन के उर भुज सिरा, जहाँ तहाँ परहि उठि लरहि। धर धर धरु करहि भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर वैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुनाथ जी के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गहि उड़त गिद्ध, पिशाच कर गहि धावहि। संग्राम पुरबासी, मनहु बहु बाल गुंडी उड़ावहि। मारे पखारे उर पिदारे, विपुल भट कहरत परे। अवलोकी निज दल, बिकल भटति सिरा। दिखर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर
पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए हों। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर पर सुसुलभ कृपान, एक ही बार ही करि कोप श्री रघुबीर पर, अगणित निशाचर डारहीं। प्रभु निमिष महु रिपुसर निवारि पचारि डारे, सायका 10 विशिख उर माझ मारे, सकल निश्चर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10 बाण मारे। मही परत उठी भट भीरत, मरत न करत माया, अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत, बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक कर्यो, देखहि परस पर राम, करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपुमार छन, महु कृपा निधान। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान, स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। दीन दयाल बिरदु संभारि, हरहु नाथ मम संकट भारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखार। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम सीताराम। सब यही राम हैं, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति कर रहे करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीतहि लय आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितौ श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता। पंचबटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को
सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देख खर दूषण केरा, जाय शूर्पणखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करि भारी, देश कोश के सुरति विषारी। खर दूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके बचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि भी भूला दी। करसि पान सोवस दिनु राती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु सर धर्मा, हरहि समर्पे बिनु सत्कर्मा। विदा बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संगत जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगिनी तियस सूनी। नम्रता के बिना नम्रता न होने से, प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गिन गनिय न छोट करी। अस कहीं विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। सभा माज परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। तोहि जियत दस कंधर, मोर की असी गति होई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे कुलाई, समुझाई गही बाह उठाई। कह लंकेश कह निज बाता, के तव नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध निपति दशरथ के जाए, पूरस सिंह बन खेलन आए। समुझि परी मोहि कउन्ह की करनी, रहित निशाचर करी हहीं धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना।
जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे 10 मुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं पर हैं काल के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भागिनी करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले हैं। मैं तेरी बहन हूँ। यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुन लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन्ह मारा। खर दूषण त्रिशिला कर घाता, सुन 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खर दूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खर दूषण और त्रिशिला का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। शूप नखै समुझाई करी, बल बोले सी बहु भांति। गयो भवन अति सोच बस, निद परई नहीं राती। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम सीताराम। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारे विनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा। देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवकों को भी पा सके। खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे। उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लिन्ह अवतारा। तो मैं जाय बैरु हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजय भव तरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भगवान भवसागर से तर जाऊंगा। होए भजनुन तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ेहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरियो नारी जाति रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है कि और यही यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जान चढ़े तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जसी जुगति बनाई, सुनहु मासो कथा सुना सुहाई।
यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहित जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद, दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे शील रूप सुबिनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समाज समझाकर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयो जहां मारीचा, नाई मात स्वार्थ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची उस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवन नीच के अति सुख दुखदाई, जिमि अंकुश धनु रग बिलाई। भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना शत्रु के फूल। करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र गति अक्सर आयहु तात। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुए सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? 10 मुख सकल कथा तेहि आगे, कहीं सहित अभिमान संभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जहि विधि हरि आनो निपुनारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तेहि पुनि कहा सुनहु 10 सीसा,
ते नर रूप चराचर ईशा। तासों तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। तब उसने मारीच ने कहा, हे दशीष सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गयो कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मुहि मारा। सत जो जन आयहु छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोधी न आयहि पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूं। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जहि ताड़ का सुबाहु हति, खंडे उर्द को दंड। खर दूषण तिसरा बधेउ, मनुज की यश बरिह बंड। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री राम। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दिन सिबहु गारी। गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान कहो जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौटा जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो, संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री, शस्त्रधारी, मर्मी, भेद जानने वाला, समर्थ, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि रघुनायक सरना। उतुर देह मुहि बधो अभागे, कस न स्मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनावन तेहि, आजु दिखियों परम सनेही।
हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने मरण स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जी मां, जय श्री सीताराम जय 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 हनुमान जय जय सिया राम जी की जय।